नमस्कार, मैं हूं मीरा महाजन। आज मैं आपको बताऊंगी अक्षय तृतीया की मान्यता के बारे में, डूज एंड डोंट्स ऑफ अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर क्यों सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया ऑल्सो नोन एज अक्षय तीज बहुत ही ऑस्पिशियस और होली डे माना जाता है। द वर्ड अक्षय मीन्स नेवर डिमिनिशिंग, कभी खत्म ना होने वाला। यानी इस दिन जो भी सुकर्म या पाप कर्म हम करते हैं उसके फल का प्रभाव कभी नहीं खत्म होता। इसलिए इस दिन किए गए जाप, दान, पूजा आदि का लाभ हमेशा मनुष्य के साथ रहता है और बुरे कर्मों से तो खास इस दिन दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव जीवन भर सताएगा। महाभारत के अनुसार जब पांडव जंगलों में थे और उन्हें खाने की कमी थी, तब इसी दिन भगवान सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को एक ब्लेस्ड और डिवाइन वेसल दी थी जिसमें खाना भोजन कभी खत्म नहीं होगा, और वो अक्षय पात्र कहलाई। इसीलिए इस दिन सोना जो वेल्थ का, रिचनेस का प्रतीक माना जाता है, खरीदा जाता है, क्योंकि फिर उससे मनुष्य की वेल्थ कभी भी खत्म नहीं होती अपितु बढ़ती रहती है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक अक्षय तृतीया पर हमेशा सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में होते हैं, इसलिए ये दिन गुड लक और सक्सेस लाता है और किसी भी कार्य के लिए, शुभ काम के लिए इस दिन शुभ मुहूर्त होता है। और इस साल तो उच्च के चंद्रमा गुरु ग्रह के साथ गज केसरी योग भी बना रहे हैं और शनि उच्च के चंद्रमा से केंद्र में होके अपनी राशि में होके शश योग बना रहे हैं। यानी इस बार की अक्षय तृतीया और भी शुभ हो जाती है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, दान पुण्य, पूजा पाठ के लिए तो जरूर करें इस दिन ये कर्म। अब बात अक्षय तृतीया के डूज की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन हम जो भी काम करते हैं उसमें बरकत होती है। तो नया व्यापार शुरू करना, प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, नए घर में शिफ्ट करना, कोई भी मांगलिक कार्य करना, विवाह करना इस दिन शुभ होगा। फ्यूचर के लिए कोई सोचा समझा निवेश करना है तो इस दिन करें, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक साथ पूजा जाता है। जो भी खरीदारी आप कर रहे हैं या फिर नया काम आप शुरू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत से पहले आपने मन में लक्ष्मी नारायण भगवान का नमन करना है, उनकी उपासना करनी है, उन्हें याद करना है ताकि आपको अबंडेंस की ब्लेसिंग मिले। इसके अलावा गंगा स्नान और पितृ तर्पण बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन। अगर गंगा तट पे जाना मुमकिन ना हो तो घर में ही नहाते समय अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन प्राप्त आशीर्वाद जल्द फलदायक माना जाता है। तो ईश्वर का, अपने गुरुओं का या बड़ों का आशीर्वाद इस दिन जरूर लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग इस दिन दिए गए आशीर्वाद से रंग लाएगी। ऐसी मान्यता है अक्षय तृतीया पर किया गया दान खर्च नहीं होता, अपितु जितना दान आप करते हैं उससे कई गुना होकर आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। दान पुण्य का भोग अक्षय हो जाता है, तो दान जरूर करें। महालक्ष्मी साफ और सुसज्जित घर में ही आती है, तो घर को आपने साफ रखना है। टूटी फटी और खराब चीज़ों को, कपड़ों को, जूतों को, रुकी हुई घड़ी को अपने घर से हटाना है या फिर उन्हें रिपेयर करवाना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट करती हैं और दरिद्रता दर्शाती है। और हमने तो इस दिन अपने घर में लक्ष्मी को लाना है, तो दरिद्रता को दूर भगाना है। अब बात डोंट्स की कि इस दिन आपने क्या नहीं करना है। अगर आप इस दिन शॉपिंग पर जाते हैं तो खाली हाथ घर नहीं लौटना है। कुछ भी खरीद के जरूर लाएं, चाहे सोना चांदी नहीं, कपड़ा, किताबें, अनाज, बर्तन इत्यादि लाएं, क्योंकि इट विल ब्रिंग वेल्थ विद इट टू योर हाउस। घर के किसी भी कमरे में अंधेरा ना रखें। अवॉइड अल्कोहल एंड नॉनवेज, सात्विक भोजन करें। गैम्बलिंग से खास दूर रहें। लोन भी नहीं लेना चाहिए इस दिन। अगर फास्ट रखा हुआ है तो बीच में भूल कर भी ना तोड़ें ये व्रत। इसके अलावा खास आर्ग्यूमेंट से, गुस्से से, लड़ाई से, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिहेव से दूर रहना है, एज नेगेटिविटी विल गिव मोर नेगेटिव इफेक्ट्स टू योर लाइफ देन।
और इस दिन आपको अपने नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसी भी मान्यता है।